नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम। पूरी अपडेट को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। आपको बता दें, परीक्षा का प्रश्न पत्र पहले ही हो गया था लीक। जी हाँ दोस्तों, अब ये बात कंफर्म हो चुकी है। अब किसी भी समय दोस्तों ये अपडेट आ जाएगी कि आपकी परीक्षा रद्द हो गई है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं बिहार पुलिस की तरफ से भी एक नोटिफिकेशन आया था। पूरी नोटिस अभी हम देखेंगे प्रेस विज्ञप्ति को। सूबे में आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई, नए काम पर लग गई रोक। ठीक है, उसके बाद शिक्षक नियुक्ति में अभ्यर्थियों को परेशानी क्यों हुई, तेजस्वी सर पूछ रहे हैं। पूरी खबर हम देखेंगे। 15 मार्च को हुए बीपीएससी परीक्षा का प्रश्न पत्र पहले ही हो चुका था आउट। सेंटरों के पास से मिले प्रश्न पत्र बिल्कुल असली के तरह ही है। ईओयू पूरी खबर हम आपके सामने रखेंगे। 270 से अधिक छात्रों से की जा रही है पूछताछ। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है सभी छात्रों के लिए जो बच्चे वैकेंसी में सम्मिलित हैं। और आपको बता दें, अगर दोस्तों ये पेपर रद्द हो जाता है, लगभग रद्द हो ही जाएगा। यूपी में पुलिस भर्ती रद्द हो गई, आरओ एआरओ का पेपर रद्द हो गया, तो ये दोस्तों बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उसमें उतने साक्ष्य नहीं मिले थे यूपी में जितने यहाँ भैया पहले ही पुलिस की तरफ से भी प्रेस विज्ञप्ति आ जा रही है। बहुत बड़ी बात है। देखिए, बीपीएससी द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थियों को परीक्षा से पूर्व प्रश्न पत्र एवं उत्तर लीक करने वाले अपराधियों के गिरोह का उद्भेदन एवं कृत्य कार्रवाई की गई है। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है। ठीक है, जरा इस अपडेट को देखिए पहले। और देखिए, एक बात और आपको बता दें, डीएलएड और बीएड छात्रों की एक बड़ी खुशखबरी ये हो सकती है कि शायद नए छात्रों को भी मिल जाए मौका। देखिए होगा क्या ना, अगर पेपर की एक नई डेट आती है, न्यू तारीख आती है, तो मान लीजिए पेपर अप्रैल से पहले तो होगा नहीं, तो अगर पेपर की डेट अप्रैल में जाती है तो हो सकता है कि जो बच्चे अभी तक आवेदन नहीं कर पाए वो बच्चे भी एक मांग करें कि हमें मौका मिलना चाहिए। ठीक है, बहुत से बच्चों का डीएलएड के बाद में रिजल्ट आता है, बहुत से बच्चों का टेट क्लियर होगा। ठीक है, जो भी बातें, चलिए इस अपडेट को पहले देखते हैं। बीपीएससी के स्तर से 15 मार्च को आयोजित की गई शिक्षक बहाली परीक्षा के तीसरे चरण टीआरई 3 की परीक्षा का प्रश्न पत्र पहले ही आउट हो चुका था। ईओयू ने अब तक की जांच के आधार पर यह खुलासा किया है। ईओयू द्वारा जारी विज्ञप्ति के मुताबिक परीक्षा की तारीख 15 मार्च की सुबह करीब 5 बजे हजारीबाग के कुर्रा पद्मा और बरही स्थित कोहिनूर होटल एवं मैरिज हॉल में झारखंड पुलिस की मदद से सघन छापेमारी की गई। इस दौरान पाया गया कि होटलों के कई कमरों के अलावा मैरिज हॉल में 270 से अधिक अभ्यर्थियों को बैठाकर प्रश्न पत्र का उत्तर रटवाया जा रहा था। मौके से जब्त किए गए प्रश्न पत्र का मिलान बीपीएससी कार्यालय से प्राप्त प्रश्न पत्रों से कराया गया, जो हूबहू एक जैसे पाए गए। यानी परीक्षा में वितरित होने से पहले ही प्रश्न पत्र सेंटरों के पास पहुंच चुके थे। इन सभी स्थानों पर छापेमारी के दौरान परीक्षा केंद्रों से जुड़े विभिन्न पालियों के प्रवेश पत्र, अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्र, सादा चेक, 50,000 की कीमत वाला करीब 50 मोबाइल फोन, लैपटॉप, प्रिंटर, पेन ड्राइव समेत अन्य कई उपकरण और दस्तावेज बरामद हुए। इस पूरे प्रकरण की जांच ईओयू की विशेष टीम कर रही है, लेकिन अब तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि प्रश्न पत्र कैसे और कहां से आउट हुआ था या इसका सटीक स्रोत क्या है, इसमें किस स्तर के लोगों की मिली भगत है। पूरे मामले की जांच पूरी होने के बाद इस जो स्थिति है वो स्पष्ट हो पाएगी। तो इस मामले में शनिवार को भी पटना में करीब आधा दर्जन स्थानों पर छापेमारी की गई, इनमें भी कई सुराग मिले हैं। ईओयू ने इस मामले में फर्जीवाड़ा, धोखाधड़ी समेत अन्य कई संगीन धाराओं में एफआईआर दर्ज की है। ठीक है, तो अब दोस्तों देखिए, पेपर रद्द होगा कि नहीं। 10-10 लाख रुपए में डील हुई। यहाँ पर देखिए, गिरफ्तारी के बाद मिला सुरूर। ठीक है, सुराग। तो अब समझ लीजिए कि पेपर रद्द होना 99% तय है कि भैया पेपर रद्द हो जाएगा। अगर कोई पेपर लीक हुआ, इस स्तर पर लीक हुआ कि भाई देखिए पहले से बच्चों को बैठाकर पेपर रटा दिया जा रहा है। ठीक है, और आप लोग क्या है कि भैया ऐसे जा रहे हैं, आप लोग के लिए हिंदी इतना कठिन बना दिया जा रहा है। अब बहुत से बच्चे हो सकता है लैंग्वेज में ही फेल हो जाए। ठीक है, वैसे पेपर का स्तर ठीक ठाक था, लेकिन अब देखिए क्या होगा ना कि अगर एक भी बच्चा धांधली से नौकरी पाएगा तो सिंपल सी बात है, आपकी एक सीट खराब हो जाएगी। ठीक है, अदर स्टेट में कंपटीशन वैसे भी इतना ज्यादा टफ है। ठीक है, तो अब पूरी उम्मीद यही है कि पेपर रद्द हो जाएगा और पेपर दोबारा से कराया जाएगा। इसको लेकर लगातार आवाजें बुलंद होती जा रही हैं। देखिए, जांच में यह भी सामने आया कि प्रति अभ्यर्थी प्रश्न पत्र और उत्तर मुहैया कराने के लिए 10-10 लाख रुपए की डील की गई थी। इसमें आधी राशि पहले और आधी राशि उत्तर रटने के बाद सेंटरों के इन केंद्रों से जाने से पहले देने थे। कईयों से पैसे एडवांस में चेक से भी लिए गए थे, बाद में कईयों से राशि चेक से ली जा रही थी। ईओयू ने उन बैंक खातों की जांच करने में जुट गया है
जिनमें राशि ली गई है या लेने की तैयारी थी। इन सभी खातों को फ्रीज करके पूरे लेन देन की जांच की जा रही है। हजारीबाग में 5 होटल समेत जिस मैरिज गार्डन में 300 से अधिक अभ्यर्थियों को उत्तर रटवाए जा रहे थे। तो दोस्तों इस बार देखिए ये सब चौंकाने वाली खबरें हैं कि मतलब पुलिस पहले ही छापेमारी कर दी है। यूपी में क्या हुआ था, पेपर आउट हुआ था, बच्चों ने पूरी ताकत झोंक दी थी पेपर रद्द कराने को लेकर। अब दोस्तों यूपी में भी री एग्जाम होगा और लगभग 6 महीने का समय यहाँ पर मांगा गया है पेपर को लेकर। तो बिहार में भी दोस्तों यही होगा लगभग। अब देखिए अगर मामला चुनाव के बाद जाएगा तो देखिए एक घबराहट अब आपके मन में आ जाएगी कि क्या पेपर टाइम से हो पाएगा, क्या पेपर वैकेंसी पूरी की जाएगी और क्या होगा। तो फिलहाल अभी उम्मीद यही है कि पेपर आपका अप्रैल में जा सकता है, जहां पर देखिए ठीक है 9 से 12 जो पेपर था हमारा, देखिए हमारा पेपर 15 मार्च और 16 मार्च 2 डेट में होने वाला था। अच्छा हुआ 16 मार्च को पेपर अभी कैंसिल हो गया, नहीं तो होता क्या ना जब 15 मार्च को इतना बड़ा बवाल हुआ पेपर आउट वाला तो 16 मार्च का पेपर होना भी मुश्किल हो जाता है। तो ठीक है, जो होता है बढ़िया के लिए होता है। और ये दोस्तों बहुत ही बड़ी खबर है कि इतने बच्चे एक साथ बैठकर मतलब पेपर रट रहे थे, तो ये धांधली बहुत बड़ी है, ठीक है ना। एक होता है व्हाट्सएप ग्रुप में पेपर आउट हो जाना और एक होता है भैया अलग से किसी मैरिज हॉल में बैठाकर कुछ स्पेशल बच्चों से पेपर रटवाया जाना। ये दोस्तों बहुत बड़ी बात है। बिहार पुलिस मुख्यालय की तरफ से जो ये प्रेस विज्ञप्ति ये सब आ रही है, तो इससे मतलब लग रहा है कि भैया मामला बहुत गंभीर है और लगभग पेपर रद्द की न्यूज आप किसी भी समय सुन सकते हैं। देखिए जरा, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने बिहार में तीसरे चरण की बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में पेपर लीक के कारण 4 लाख से अधिक अभ्यर्थियों को हुई परेशानी को लेकर सवाल उठाया। उन्होंने शनिवार को सोशल मीडिया के माध्यम से पूछा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। उन्होंने दावा किया कि हमने 17 महीनों में 4 लाख से अधिक नौकरियां दी, कभी भी किसी नियुक्ति परीक्षा में पेपर लीक नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि हमने 70 दिनों में 2 चरण में 2 लाख से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति की। इन दोनों चरणों में 17 लाख से अधिक अभ्यर्थियों के होने के बावजूद भी कभी भी किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं मिली। जी हाँ दोस्तों, ये बात तो बिल्कुल सही है। और ये देखिए यहाँ पर भी हर जगह से मतलब एक ही बात सामने आ रही है, पेपर आउट और पेपर आउट, ठीक है। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि सरकार कितने दिन में फैसला लेती थी कि अभी तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है, एक ऑफिशियल प्रेस रिलीज आना चाहिए पेपर रद्द को लेकर। अब एक बात और आपको बता दें, जो भी बच्चे इस वैकेंसी से सम्मिलित हुए थे, जो भी बच्चे डीएलएड के थे या बीएड के हैं, अब वो फिर से तैयारी में आप लोग लग जाइए। जो गलती आपने लास्ट टाइम की इस बार ना करिएगा। लास्ट टाइम का क्वेश्चन पेपर उठाइएगा, लगभग वैसे क्वेश्चन इस बार भी आपको देखने को मिलेंगे, थोड़ा सा उसमें चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। अब आपके मन में एक बहुत ही अच्छा सवाल होगा कि क्या सर हम लोग का रोल नंबर चेंज होगा, क्या हम लोग फिर से वही बैठेंगे जहां हमने लास्ट टाइम पेपर दिया था। डेफिनेटली सब कुछ बदल जाएगा, ये मान के चलिए। और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि आपने जहां पेपर दिया था वही आपको मौका, वही सीट आपको मिल जाए, लेकिन ऐसे चांसेस इस बार काफी कम लग रहे हैं। तो आप तैयारी में लगेगा, एक नए से तैयारी करनी है और जिस टाइप के क्वेश्चन आपको पेपर में मिले वैसे ही पढ़ना है, ठीक है। डीएलएड का रिजल्ट आ गया, कमेंट बॉक्स में लिंक है, वहां से रिजल्ट आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी ठीक है, और कुछ अपडेट आती है तो अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। फिर मिलेंगे, स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे।